हेलो गाइस। वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी ज्ञान पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए 10th क्लास का विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए 10th क्लास का विज्ञान साइंस का मॉडल पेपर है और इसमें टोटल पेज हैं 12। इसका पूर्णांक है 70 नंबर। टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है, क में, ख में और ग में। तो यहाँ पे देखिएगा, यह है पेपर का सेकंड पेज। ठीक है। कुछ निर्देश हैं यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड क और ये है आपका पहले का क। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। अवतल दर्पण से अगर आपको किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो उसे कहाँ पे रखना होगा। ठीक है। तो उसे रखेंगे हम दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका पहले का ख। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। ठीक है। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में इसमें जो है हम लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे दर्पण वाले जो ऑप्शन हैं दोनों वो गलत हो जाएंगे। और निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं बट दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है। ध्यान रखना है आपको। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है। और दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं बट निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका ग। विद्युत ऊर्जा की इकाई है तो इसकी इकाई है वाट सेकंड। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है। बाकी ये 3 भी आप ध्यान रख सकते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई है वोल्ट, शक्ति का मात्रक वाट और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। उसके बाद ये है आपका चौथा ऑप्शन। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद में यहाँ से है आपका चौथा पेज और ये है आपका दूसरे का क्वेश्चन। दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है। दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं बट निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। आपको ध्यान रखना है द उर ऊ दूर, तो इसमें ऊ की मात्रा आ रही है तो इसमें यूज करेंगे हम ऊ से उत्तल लेंस का। इस टाइप से आपको थोड़ा कंसेप्ट से ध्यान रखना है। दूर दृष्टि दोष द उर दूर, तो इसमें ऊ की मात्रा आ रही है तो दूर दृष्टि दोष में हम यूज करेंगे उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में यूज करते हैं हम अवतल लेंस का। उसके बाद है आपका ख। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और सूक्ष्मकण होते हैं तो प्रकाश की किरणें इनसे टकराकर चारों ओर वितरित हो जाती हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और सूक्ष्मकण होते हैं तो प्रकाश की किरणें इनसे टकराकर चारों तरफ फैल जाती हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद आपका यह है कांच का वर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल याद कीजिए। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा कांच का अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं हम n का मान हो जाएगा 1.5। और वायु में प्रकाश की चाल इसे बोलते हैं हम c का मान हो जाएगा 3 × 10⁸। और ये पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो इसे लिख सकते हैं हम v =
माध्यम में अपवर्तनांक, ठीक है, नहीं, v बराबर कांच में प्रकाश की चाल बराबर माध्यम में वायु की चाल बटे इसका अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। तो 1.5 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला सिंपल है, कांच में प्रकाश की चाल जिसे बोलते हैं हम v, तो v बराबर होगा आपका माध्यम में वायु की चाल मतलब c/n, ठीक है। तो उसके बाद में आप सोल्व कर सकते हैं, 1.5 से 3 2 बार कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये है आपका 30 रेखक है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। और ये है आपका 5वां पेज, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसे। उसके बाद में ये है आपका 6वां पेज, विद्युत मोटर के बारे में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 7 नंबर का। और उसके नीचे है विद्युत धारा जनरेटर के बारे में। यहाँ से स्टार्ट है आपका खंडिक है, प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल का जो सूत्र है वो है C3H7OH। उसके बाद में इसका ख है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लोपन होता है, क्यों? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 4 नहीं, इसका सेकंड शायद आंसर है, टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है Na2CO3। उसके बाद में यह आपकी समीकरण है, क्या होता है जब, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है नीचे। ये है आपका 8वां पेज, ब्रोमो पेंटेन के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो ये होता है C5H11Br। उसके बाद है आपका 11वां, नहीं, इसका पहला है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर है? तो इसमें जो है तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है आपको। और यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड बायोलॉजी वाला पोर्शन। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है तो वो है कोयला। विकास के दृष्टिकोण से मानव का सबसे निकटवर्ती है तो वो है चिंपैंजी। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है तो वो होता है XY। पित्त रस का स्राव होता है तो वो होता है यकृत में, ठीक है। बाकी यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, और आपका पेपर ख़त्म।